हेलो और नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ, खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ? हंगरी में। हंगरी जो यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। आखिर क्यों, क्या रीज़न है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो बस क्या कारण है इसका प्रोटेस्ट का, और साथ में जानेंगे आखिर ये चाइना का अभी कल परसों पिछले दिन की अगर बात है, वहाँ पर बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो दूसरा इशू था। लेकिन यहाँ पर हंगरी जो एक यूरोपियन कंट्री है, वो चाइना के अपोज में, चाइना के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, तो जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, यहाँ पर जो बुडापेस्ट या बूढ़ापेस्ट भी अगर हिंदी में बोलें तो बूढ़ापेस्ट होगा, तो ये बूढ़ापेस्ट वहाँ की कैपिटल है, राजधानी वहाँ की क्या है? हंगरी की बूढ़ापेस्ट है। और वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना के। और किसको लेकर? जो चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, फुडान यूनिवर्सिटी, तो उसका कैंपस जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बूढ़ापेस्ट जो कैपिटल है हंगरी की, तो उसको लेकर एक उसका विरोध चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो विरोध जो है, ये देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है और ये इसी प्रोटेस्ट का ही ये एक इमेज है। ये पार्लियामेंट है हंगरी का। और साथ में रोड पे भी, सड़कों पे भी लोग देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ। तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा हंगरी के बारे में। तो हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोनास एडन। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो विक्टर ऑर्बन हैं। और कैपिटल मैंने जैसा कि बताया कि बुडापेस्ट है, ये बूढ़ापेस्ट भी जो भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है? हंगरियन है। क्या है? हंगरियन है। और ऑफिशियल रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है मेंशन किया गया है। और साथ में क्या देखा जाए तो यहाँ पर 97, कितनी? 97 के लगभग, या 98 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। देखा जाए वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पड़ती है कितना? 92 रैंक पे आता है। ठीक है, ये 2019 का एक डाटा है। तो ये कुछ हमारा छोटा सा उसमें हंगरी के बारे में था कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। अब यहाँ पर रीजन जान लेते हैं। जैसा कि ये हंगरी का मैप है और ये जो बुडापेस्ट है ये इसकी कैपिटल है। तो ये लैंडलॉक ये यहाँ पर क्या है? कंट्री है जिसमें चारों तरफ से क्या है? लैंड से लॉक है। अब जान लेते हैं यहाँ पर अगर इथेनिक कंपोजिशन अगर देखा जाए तो लगभग में 83%, 83.7% हंगरियन है। और बाकी आपको यहाँ पर 3.1% जो है वो आपको रोम मिल जाएंगे। और इसके बाद में 1.3% जो है यहाँ पर जर्मन है और 11.9% अदर हैं। तो कुछ ये एथेनिक कंपोजिशन था। अब आते हैं कि मेन कारण क्या था, आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या? अर्बन, और उनकी जो पार्टी है, तो ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो अपने आप को ये कहती है कि हम राइट विंग्स पार्टी हैं। तो जैसा कि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आई बटन में ऊपर देखिएगा, आ रहा होगा, उसको देखिएगा कि राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। और सारे लगभग में वर्ल्ड के सारी कंट्रियों में ऐसा चलता है, कोई राइट विंग्स और लेफ्ट विंग ये दो चलती हैं। कुछ सेंट्रल राइट विंग्स होते हैं, कुछ सेंट्रल लेफ्ट विंग्स होते हैं, कोई एक्सटर्नली राइट विंग्स होता है, लेफ्ट विंग्स होता है। इस तरीके का ये क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ और कैसे ही आया, ये इसका एक पूरा ट्यूटोरियल है। वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो अर्बन हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो पार्टी है वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम राइट विंग्स पार्टी, मतलब वो जो एंटी कम्युनिस्ट हैं। क्योंकि चाइना की क्या है, चाइना की जो पार्टी है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन देखने को यहाँ पर ये मिलता है, वहाँ के जो लोग हैं, हंगरियन लोग हैं, वो ये कहते हैं पीपल्स की ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, जो कम्युनिस्ट है, तो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये। और कहने को, सिर्फ मुंह से बोलने को
कि हम राइट विंग्स पार्टी हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये उनका सपोर्ट करते हैं। ये एलिगेशन कौन, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के पीपल हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं, ये उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और यहीं पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या है कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कैंपस, जैसा कि फुडान एक यूनिवर्सिटी है चाइना की, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी उसकी रैंक भी है वर्ल्ड में। तो उसका एक कैंपस है, वहाँ पर उनको उसको स्टेबल करना है, वहाँ पर बनाना है कैंपस। कहाँ पर? बुडापेस्ट में, उसकी कैपिटल हंगेरियन में। उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वहाँ पर देखिए क्या हुआ कि सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है यहाँ पर कि जो जॉर्जली कैरासोनी है, तो जॉर्जली कैरासोनी ये मेयर हैं कहाँ के? ये मेयर हैं बुडापेस्ट के, मतलब जो बुडापेस्ट जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ की ये मेयर हैं। और उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही जो स्ट्रीट हैं कहाँ की? बुडापेस्ट की, और ये एरिया हैं, तो उनको हम चाइना ह्यूमन राइट्स से जो वॉलंटियर्स थे, जो वॉलंटियर थे, जो विक्टिम्स हैं, उनके नाम पर रखेंगे। मतलब हंगरी में और वहाँ की कैपिटल बुडापेस्ट में एक कह सकते हैं चाइनीज़ जो विक्टिम ऑफ चाइनास थे, जो ह्यूमन राइट्स से वॉलंटियर्स थे, उनके लिए वो वहाँ पर स्ट्रीट का नाम रखेंगे। तो इनका अलग ही स्वैग है। किनका? जो मेयर हैं बुडापेस्ट के। बहुत अच्छी बात। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो हम नाम रखेंगे तो फ्री हांगकांग रोड। क्या रखेंगे? फ्री हांगकांग रोड। मतलब जो चाइनीज जितने भी इशू वहाँ पर चल रहे हैं, दलाई लामा स्ट्रीट, क्या नाम रखा जाएगा? दलाई लामा स्ट्रीट। और विगर जो मर्टर्स रोड है, वो भी नाम रखा जाएगा। ये कुछ नाम इन्होंने सजेस्ट किए कि बहुत जल्दी हम ये बुडापेस्ट में ये नाम रखेंगे। हालांकि यहाँ की इनकी जो पार्टी है, तो ये पार्टी उसके लिए नहीं है जो पार्टी इस समय करंट में है उनकी कंट्री में। तो ये ऐसा उनका मानना है। और यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा इस समय टॉर्चर किया जाने वाला जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉल्यूम्स करने वाला जो सिंगजियांग प्रांत है चाइना का, इसके पिछले मैंने वीडियो बनाया जो बांग्लादेश के लिए, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जो सिंगजियांग प्रांत है चाहे, तो वहाँ पर उइगर मुसलमान है, ये उइगर मुसलमान से वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो उसमें हमेशा से क्या रहता है कि ये आपको ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, आखिर ये यूनिवर्सिटी बन रही तो अच्छी बात है, बनना चाहिए भाई, क्योंकि एजुकेशन अच्छी होगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वहाँ के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं? जो वहाँ के तो उनका मानना ये है कि अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी, हायर एजुकेशन होगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना कम्युनिस्ट अथॉरिटीज़ है, तो वो उसका इन्फ्लुएंशन बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि आप सीधे किसी भी, आप छोटा सा अगर एक कस्बा ले लेते हैं, वहाँ पर अगर जो चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी होगी, तो वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सीधी सी बात है। तो ये दूरदर्शिता, दूर की सोच किसकी? जो हंगरियन लोग हैं उनकी है। तो उनका कहना है कि अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती है तो होगा ये कि जो हायर एजुकेशन है ये इंक्रीज होगी और इन्फ्लुएंस चाइना कम्युनिस्ट का यहाँ पर बढ़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो पीएम विक्टर ऑर्बन हैं, वो इस चीज़ को क्या करते हैं? इग्नोर कर रहे हैं। और वो चाइना का इस समय को बहुत ही अच्छे फ्रेंड अपने आप को मानते हैं कम्युनिस्ट का, और ख़ुद को कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो राइट विंग से, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये तो चीज़ है ही है। और चाइना की पॉलिसी आपने अगर देखा होगा, अगर एनालिसिस करेंगे, तो वो छोटे छोटे से आइलैंड, द्वीप और ये सारे क्या है लीज पे ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका पे एक छोटा सा आइलैंड उसको लीज पे ले लिया, और वहाँ पर धीरे धीरे कब्जा के आप लीज पे है, तो वो सारी चीज़ें पैर फैलाएंगे। मतलब उसको अगर बैठने की जगह मिलती है तो पैर फैलाने और फिर सोने की जगह वो बना ही लेगा। तो इस तरीके से ये चाइना की पॉलिसी है। ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों का जो कहना है हंगरियन का, वो ये है, इस वजह से इसका क्या किया जा रहा है? प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब देखने को अगर बात करें कि जो फुडान यूनिवर्सिटी है, तो फुडान यूनिवर्सिटी जो चाइना की लगभग सभी यूनिवर्सिटी में से एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये। और उसी का कैंपस जो है वो बुडापेस्ट में है। और इसको ये बताया जा रहा है कि ये कैंपस जो है लगभग में 2024 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। और इसके लिए
जब ये 2024 तक ये बन के तैयार हो जाएगा, अब इसकी जो फंडिंग कर रही है वो कौन कर रही है? सीधी सी बात है, चाइना ही करेगा। और काफ़ी अच्छा उसमें फंडिंग कर रहा है, जितना कि हंगरियन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उतना शायद अदर इंस्टीट्यूट्स बनाने में और अपनी एजुकेशन में नहीं कर पाता है, तो उतना ये चाइना उसको फंडिंग करेगा इस कैंपस को बनाने के लिए। और की जा रही है कि इसकी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग में 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके का यूनिवर्सिटी है, तो इस चीज़ का ही विरोध किया जा रहा है हंगेरियन में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आखिर हंगेरियन लोग जो हंगरी है वो क्यों चाइना के अगेंस्ट है, चाइना के विरोध कर रहा है, और क्या ये मैटर है, क्या ये इशू है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।